रेलवे ग्रुप डी जिसका कि इंतजार हम सभी लोग कर रहे थे कब इसकी वैकेंसी आएगी। एंड सबको उम्मीदें थी कि रेलवे में इस बार कम से कम ग्रुप डी की जो वैकेंसी आएगी, अगर कम से कम भी आती है तो 50,000 से ऊपर आएगी। 60,000, 70,000, 80,000 तक की उम्मीद सभी को यहाँ पे थी कि रेलवे ग्रुप डी में भर्ती आएगी। इवन खाली सीट के हिसाब से बात करें और जितना टाइम बाद ये वैकेंसी आई अगर बात करें तो 1 लाख पोस्ट कम से कम आनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ अभी भर्ती जारी हो गई है और इस भर्ती में भी अभी आपको लग रहा होगा 32,000 वैकेंसी, बट 32,000 में से भी जब आप सभी तरह के रिजर्वेशन निकाल देंगे ना, तो जो फ्रेश ITI या 10th कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए कितनी सीट बचेगी उस पर भी बात करेंगे। किस पोस्ट पे ITI होगा, किस पोस्ट पे यहाँ पे 10th अप्लाई कर पाएंगे उस पर भी बात करेंगे। बाकी आप लोग बताइएगा जो ये भर्ती आई है क्या आप इससे खुश हैं? हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। एंड रेलवे को इस पे ध्यान रखना चाहिए, जिस तरह से LP की भर्ती आई थी फिर उसमें बढ़ाया गया, उसी तरह से इसमें भी कहीं ना कहीं सभी यूनियन को सभी को इस पे एक अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और वैकेंसी को बढ़वाना चाहिए। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा जिससे सब तक ये वीडियो पहुंच सके। इस वीडियो में कई सारी बातें हम आपके साथ करने वाले जिससे आपको भी क्लैरिटी आएगी कि हाँ ये भर्ती वाकई कम है। और अगर एक्चुअल में आप देखेंगे जो फ्रेश ITI कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 20-22,000 पोस्ट ही बचेगी इसमें कुल, और आज 20-22,000 पोस्ट कुछ नहीं है अगर देखा जाए रेलवे की वैकेंसी के अकॉर्डिंग। उस केस में जब ALP की आप भर्ती 18,000 प्लस दे रहे हो तो आप ग्रुप डी की भर्ती इतनी कम कैसे ला सकते हो? बात करें यहाँ वैकेंसी खाली रहने की तो सभी को पता है रेलवे में अप्रॉक्स 2.5 लाख से ऊपर वैकेंसी टोटल खाली थी। अगर अभी हम बात करें ALP की, टेक्नीशियन की, JE की, NTPC की सभी भर्ती मिला के भी देख लें तो 60 से 70,000 वैकेंसी के आसपास टोटल उसी वैकेंसी में इस ग्रुप डी को मिला लो, सब कुछ करके उसी में इन्होंने क्या किया, निपटा दिया सब। ठीक है, तो ये जो 2.5 लाख वैकेंसी थी खाली ये कहाँ गई? रेलवे के जो यूनियंस हैं AIRF की अगर बात करें वो बार बार यहाँ पे कह रहे थे कि 1 लाख तक वैकेंसी आएगी। बाद में फाइनल हुआ कि 80 से 85,000 वैकेंसी आएगी, जरूर आएगी ग्रुप डी में। उनके पास अपना इंटरनल डेटा होता है, सब कुछ होता है, उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे बात करते हैं कि इतनी भर्ती आएगी। लेकिन भर्ती आई कितनी फाइनली? भर्ती आई टोटल 32,438, जो कि यहाँ पे एक इंडेंट नोटिफिकेशन में दिख रहा है रेलवे के ऑफिशियल लेटर में। और यही भर्ती आपका लगभग देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन में जब नोटिफिकेशन जारी होगा। अब यहाँ पे अगर पोस्ट अलग अलग आप देखेंगे तो क्या है, हॉस्पिटल असिस्टेंट है, असिस्टेंट डिपो है, स्टोर का, जनरल असिस्टेंट है, फिर असिस्टेंट पोर्टर है, कॉमर्शियल है, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, मेडिकल, इन सब वैकेंसीज को अगर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर है सब। तो अप्रूवल ऑफ कंप्लेंट ऑन नोटिफाइंग वैकेंसीज फॉर लेवल 1 पोस्ट इन सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन इज अंडर, यानी यही वैकेंसी आपका सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन में आने वाला है। अब यहाँ पे प्रीवियस वैकेंसी को लेकर अगर बात करें, ALP की जब भर्ती आई थी उसमें प्रोटेस्ट हुआ। AIRF ने भी अपनी बात रखी कि वैकेंसी तो 18-19,000 खाली, आपने इतनी क्यों दी? लास्ट में 18,000 वैकेंसी उसको बढ़ा के किया गया। ठीक है, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, चलिए उसमें पोस्ट कम थी लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी एक्सेप्ट किया गया। बट ग्रुप डी की अगर बात आती थी तो ग्रुप डी में 2018 में जब भर्ती आई, आप सबको पता है लगभग वहाँ पे 60,000 प्लस वैकेंसी थी। 2018 की वैकेंसी में 60,000 से ज़्यादा वैकेंसी आई। फिर 2019 में भर्ती आई, उसमें भी आप सबकी जो भर्ती आई थी 1 लाख के आसपास आई। ठीक है, 1 लाख प्लस वैकेंसी जारी की गई। तो अगर 18 में भर्ती आई, फिर 19 में 1 साल जस्ट बाद भर्ती आई, तो इतनी सारी पोस्ट आई। तो उसके 4 साल 5 साल बाद अगर कोई भर्ती आ रही है तो उसमें इतनी कम पोस्ट क्यों? दूसरा, इसके पीछे रीजन आप बार बार कहते हो, सरकार हर जगह कह रही, रेल मंत्रालय कह रहा है, रेलवे कह रहा है कि रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नई रेल की पटरियां ढेर सारी बिछ गई, नए स्टेशंस बन गए, नई ट्रेन चल गई, नए आप कारखाने खोल रहे हो, नए आप कोचेज बना रहे हो, बहुत सारी चीज़ें चल रही। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, नए ट्रैक बिछ रहे हैं, नए स्टेशंस बन रहे हैं, तो वैकेंसी कम क्यों हो रही है? ग्रुप डी तो बैकबोन है, आप कह सकते हैं। लेवल 1 की जॉब जो होती है, जो आपका एक्चुअल काम करने वाली मैन पावर है, वो आपका कैसे यहाँ पे कम हो सकता है? वो ज़्यादा आना चाहिए। अगर बात करें यहाँ हर साल वैकेंसी लाने की, जैसा रेल मंत्रालय की तरफ से बोला गया था कि हर साल वैकेंसी आएगी, तो क्या गारंटी आप इतनी वैकेंसी हर साल दोगे? और हर साल का ये मतलब नहीं होता 5 साल से वैकेंसीज खाली हैं, जो सीट खाली है उनको पहले आप भरिए। वो वैकेंसी जब पूरी भर जाए तो हर साल कुछ लोग रिजाइन करेंगे, कुछ लोग प्रमोट होंगे, कुछ लोग का रिटायरमेंट होगा, तो आपकी वैकेंसीज क्रिएट होती रहेंगी, आप उनको हर साल कराते रहिएगा। अभी के लिए फिलहाल जो पोस्ट खाली थी, एटलीस्ट जितनी पोस्ट खाली थी उतनी पोस्ट आपको यहाँ पे एडवर्टाइज करनी थी। एक वेस्टर्न रेलवे का लेटर भी यहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है जिसमें टोटल भर्ती तो उनके पास खाली लगभग 18,000 है, लेकिन नोटिफाई कर रहे हैं लगभग वो 4,000 पोस्ट। तो ऐसा क्यों? जब वैकेंसी 18,000 खाली तो आप नोटिफाई 4,000 का ही क्यों कर रहे हो? 18,000 का आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? ठीक है, इसका भी जवाब रेलवे को देना चाहिए। अब बात करें इस भर्ती की, आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें 32,438 पोस्ट है। ठीक, लेकिन इसमें सीधे 10% वैकेंसी तो आपकी निकल जाएगी एक्स सर्विसमैन के लिए, जो कि उसमें रिजर्वेशन में चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से इसके बाद
20% वैकेंसी जो होंगी वो किस में चली जाएंगी, वो चली जाएंगी CCAs में। चलिए ये तो बेनिफिट है कि जो ITI रेलवे से अप्रेंटिसशिप की उनको मिलना चाहिए, इवन हम तो कहेंगे और ज़्यादा भी होना चाहिए, लेकिन ये उसमें चली जाएगी वैकेंसी। ठीक है, अब इसके बाद जो वैकेंसी बचेगी वो आपकी ओपन मार्केट में रहेगी, जिसमें से कुछ पोस्ट तो ऐसी होंगी जो 10th पास कैंडिडेट्स की रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, यानी जो 10th पास पोस्ट है, जैसे पॉइंट्समैन डी की पोस्ट हो गई, ट्रैफिक वाली, मेडिकल वाली जो पोस्ट होगी, सेफ्टी की जो पोस्ट होगी, वो सब क्या रहेगी, 10th पास रहेगी। तो कुल मिला के अगर फ्रेश सिर्फ ITI पास की बात करें, रेलवे अप्रेंटिस को एक बार अगर हम किनारे कर दें, एक सर्विसमैन को किनारे कर दें, 10th पास वैकेंसीज को किनारे कर दें, तो ITI के लिए लगभग इसमें से 20,000 वैकेंसी बचेगी। ठीक है, आपको उसी 20,000 में फाइट करना होगा, और नंबर ऑफ ITI स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ITI के बाद डिप्लोमा भी या बीटेक भी कर चुके हैं, या बहुत से ऐसे भी लोग इसमें फॉर्म भरेंगे जो बीटेक का डिप्लोमा करने के बाद ITI किए हैं सिर्फ रेलवे की नौकरी के लिए, टेक्नीशियन के लिए, LP के लिए या ग्रुप डी के लिए। तो फाइट तो इसमें रहेगी। ठीक है, तो वैकेंसी यहाँ पे अगर देखें आप तो बहुत कम है। ठीक, एक तो नंबर ऑफ पोस्ट पहले कम की गई, कुछ पदों को जो है कैटेगरी जो है उन्हीं को खत्म कर दिया गया, उसके बाद जो वैकेंसी भी आई इसमें कम आई। अब अगर मान लीजिए आपका ये 32,000 ही मान लीजिए, इतने सारे जोन हैं, उन जोन में अगर आप जाएंगे तो किसी किसी जोन में तो वैकेंसी 100 भी नहीं पूरी होगी, 200 भी नहीं पूरी होगी, कुछ कुछ पोस्ट ऐसी रहेंगी जहाँ 10-10, 20-20 पोस्ट रहेगी सिर्फ। तो ये वैकेंसी वाकई बहुत कम है। और अगर यहाँ पे वैकेंट सीट AIRF ने भी क्लियर किया था कि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है रेलवे में खाली, ग्रुप डी में कम से कम अगर पोस्ट आएगी, लास्ट भी जो उनका लेटर यहाँ पे जारी हुआ था उसमें था कि 80,000 प्लस पोस्ट आपको देखने को मिलेगी लेवल 1 में। तो यानी 80,000 प्लस अगर वो डेटा ला रहे हैं कहीं से, तो उनका कुछ तो अपना इंटरनल रिपोर्ट होगा, उनके पास रहता है, हर जोन का डेटा रहता है। उसके बाद अगर आ रहा है 80,000 प्लस वैकेंसी आएगी, फिर भी यहाँ पे 32,000 में निपटा देना, ये कहीं ना कहीं रेलवे की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम नहीं माना जाएगा ITI स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। तो बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लग रहा है कि वैकेंसी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। मेरे हिसाब से वैकेंसी 60,000 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये अलग अलग जोन में भी उसी हिसाब से मॉनिटर की जाए और इनको बढ़ाया जाए। जितनी भी पोस्ट खाली हो सभी का रिक्रूटमेंट निकलना चाहिए, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो छोड़ते भी हैं, प्रमोशन भी होता है, कुछ रिटायर भी होते रहते हैं जो पुराने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए वैकेंसी को और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया जाना चाहिए। जैसे LP में बढ़ाया गया, फिर JEE में भी थोड़ी वैकेंसीज बढ़ाई गई, टेक्नीशियन में हुआ कि बाद में पोस्ट नई क्रिएट हुई, नए फॉर्म भरे गए, उस तरह से ग्रुप डी में भी नोटिफिकेशन आने से पहले इसी पे AIRF को, बाकी अन्य जो संस्थाएं उनको अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, और नोटिफिकेशन जारी होने से पहले पहले कुछ ना कुछ इसमें इंक्रीमेंट करवा लेना चाहिए, वैकेंसी में कुछ ना कुछ बढ़त इसमें जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि सभी ITI स्टूडेंट्स जो हैं इतने साल से वेट कर रहे हैं ग्रुप डी की वैकेंसी का, इतने साल से वो तैयारी कर रहे हैं कि ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी, फिर हम उसमें सेलेक्ट होंगे, हमारे पास भी एक नौकरी होगी, तो उनके साथ एटलीस्ट जस्टिस होना चाहिए। ये उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है अगर इतनी कम वैकेंसी आ रही है उस केस में। बाकी ये सब नोटिफिकेशन, PDF अपडेट हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहते हैं, वहाँ आप जुड़े होंगे तो सब आपके साथ हम शेयर कर देंगे। और आप लोग वीडियो को बस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, तो वीडियो सब तक पहुँच पाएगी एंड ये बातें सब तक पहुँच पाएंगी, सब इन चीज़ों से अवेयर हो पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।